बहुत बड़ी चोरी हुई है जद्दा के अंदर। तकरीबन 50 लाख रियाल की चोरी हुई है और जद्दा की गोल्ड मार्केट से चोरी हुई है। याद रखिएगा कि लूटने वाले पाकिस्तानी थे और साथ बांग्लादेशी भी शामिल थे। सऊदी अरब की एक ही दुकान से 50 लाख रियाल की चोरी हुई है। पाकिस्तानी देखा जाए तो 38 करोड़ रुपए बनता है और अगर यूएस डॉलर देखे जाएं तो 13 लाख डॉलर की इतनी बड़ी चोरी हुई है। चोरों ने किया क्या है, अब वारदात सुनिएगा ज़रा। चोरों ने, देखिए पाकिस्तानियों का दिमाग कैसा काम करता है। चोरों ने एक गाड़ी किराए पर ले ली और यमनी की गोल्ड शॉप थी। चोरों को पता था, वो मुखबरी पहले करते रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि यमनी को पहले घर से बुलाया इन्होंने और जहाँ से किराए पे गाड़ी ली है, मज़े की बात है कि वहाँ पे जो इकामा दिया है ना गाड़ी किराए पे लेने के लिए, वो 2 नंबर इकामा था, वो असली इकामा भी नहीं था। पहले यमनी के घर में गए हैं, वहाँ से यमनी को उन्होंने अगवा किया है और उसको साथ ले गए हैं। अब देखिए ये दुकान वैसे भी तोड़ सकते थे, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। सऊदीया की सिक्योरिटी बड़ी सख्त है। जैसे ही उन्होंने लाकर तोड़ने थे या ताले तोड़ने थे, फौरी तौर पर कैमरे से पुलिस को पता चल जाना था, उन्होंने गिरफ्तार कर लेना था। तो इसीलिए प्लानिंग के तहत इन्होंने पहले यमनी के घर में गए हैं, यमनी को वहाँ से अगवा किया है। वो आके प्रॉपर तौर पर रात के वक्त उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगे होने की मौजूदगी में ताला खोला है यमनी ने। जैसे ही ताला खोला है उसके बाद चोर अंदर घुसे हैं यमनी के साथ ही। वहाँ पे यमनी को उन्होंने बांधा है और तसल्ली के साथ पूरी दुकान उन्होंने खाली की है। जितना गोल्ड उनसे उठाया गया उन्होंने उठाया है और उसके बाद यमनी को दुकान के अंदर ही बांधकर रफू चक्कर हो गए हैं। जैसे ही सुबह हुई है तो यमनी को लोगों ने आकर खोला। यमनी ने फौरी तौर पर पुलिस में रिपोर्ट की, सारा वाकया बताया। पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स तैयार कर ली। 4 लोग तो फौरी तौर पर पकड़े गए, जिसमें 3 बंगाली थे, एक पाकिस्तानी था। वो जल्दी पकड़े गए, ट्रेस लिए गए थे क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा था, वहाँ पे तस्वीरें आ गई थी उनकी। 2 बंदे बाकी थे। अब देखिए 2 बंदे बिल्कुल रेडी थे, सामान अपना बैग में बांधा हुआ था, वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पे थे। जैसे ही सऊदी एयरपोर्ट पे वो थे, वहाँ से रैकी हुई, वो पकड़े गए और एयरपोर्ट से ही उनको हथकड़ियाँ लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। और थाने में जाके जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला चोरों ने तकरीबन 120 लाख रियाल की टोटल चोरी की हुई थी और ज़्यादातर इन्होंने गोल्ड और मोबाइल चुराए हुए थे मुख्तलिफ दुकानों से, और वो भी जद्दा के अंदर से। देखिए कितना बड़ा दिमाग है और कितनी बड़ी प्लानिंग थी पाकिस्तानी चोरों की, साथ बंगाली भी शामिल थे। और याद रखिएगा कि रियाज और तबूक वाली जो साइड है, यहाँ से इन्होंने और भी काफ़ी ज़्यादा सामान इकट्ठा किया, ख़रीदा, जिसके अंदर मोबाइल भी थे, गोल्ड भी था। बाकी इन्होंने सामान और काफ़ी ज़्यादा ख़रीद के एक पूरा कंटेनर बना लिया और इसको कार्गो कर दिया। जब इसको कार्गो किया तो तफ्तीश के दौरान पता चला ये इन्होंने कंटेनर तैयार था, कार्गो किया था और जाने के लिए भी रेडी था। और इसमें 1300 मोबाइल और तकरीबन सारा गोल्ड इन्होंने छुपाया हुआ था और जद्दा रियाज से बाहर भेजने ही वाले थे कि तफ्तीश के दौरान पकड़े गए। लिहाजा कंटेनर भी सारे का सारा बरामद हो गया और जो लोग एयरपोर्ट पे थे जाने लगे वो भी पकड़े गए। अब ये लोग याद रखिएगा कि बड़े लंबे अरसे तक जेल में रहेंगे, बड़ी बड़ी इन्हें सज़ाएँ होंगी, भारी जुर्माने होंगे। मुस्तकिल तौर पर ये सऊदी अरबिया ही नहीं बल्कि जितने भी जीसीसी ममालिक हैं, गल्फ़ कंट्री हैं, वहाँ पे इनको ब्लॉक लिस्ट कर दिया जाएगा, बैन हो जाएंगे और ये सारी ज़िंदगी ना कि आप बल्कि इनकी फैमिली का कोई भी फ़र्द जो करीबी ब्लड रिलेशन है वो इन ममालिक में जा नहीं सकेगा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आप वहाँ पे हलाल रोज़ी कमाने जाएं, चाहे लेबर की जॉब ही करें, लेकिन गलत सोसाइटी से और गलत लोगों से और गलत कामों से दूर रहिएगा। लालच मत कीजिएगा, लालच बुरी बला है और लालच में फंसेंगे आपके हाथ भी कुछ नहीं आएगा और उल्टा आपको नुकसान होगा। हराम रिज़्क से वैसे भी कभी नफ़ा नहीं होता। आप हलाल रिज़्क कमाया करें, वरना जो करोगे वो आपको भुगतना पड़ेगा। जो आप इस दुनिया को देंगे वो दुनिया आपको वापस ज़रूर लुटाएगी। लिहाजा हलाल काम करें, हलाल रिज़्क कमाएं ताकि अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाए। इस वीडियो में बहुत अच्छा सबक भी है और बहुत अच्छी नसीहत भी है, दूसरों तक लाजमी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नए आने वाले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, ताकि नई से नई मालूमात आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। मोहम्मद मुसब को लाहौर से इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।